गवर्नर पंजाब सरताज सलीम हैदर की जंग आमद मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की जिला क़यादत का इंतजामात बारे जायजा इजलास। गवर्नर को जंग के देरीना मसाइल बारे आगाह किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं रमजान मिर्जा जी, आगाह कीजिएगा। पंजाब जो है वो आइंदा रोज़ जंग का दौरा करने वाले हैं और पीपल्स पार्टी की जो ज़िलाई क़यादत है इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। हमारे साथ इस वक्त ज़िलाई सदर मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। तनवीर भाई, ये बताइएगा क्या मकसद है दौरे का और जो जंग के मसाइल हैं और जो जंग की महरूमियाँ हैं उसके ऊपर भी बात होने वाली है। मुतअद्दिद बार गवर्नर साहब से जंग की महरूमियों का हमने जिक्र किया और उन्होंने हमें यकीन दहाई कराई है कि वो जो भी कर सकेंगे वो इसके लिए करेंगे। और हमने दावत दी है जंग के हालात पे कि जंग के अमायदीन जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं ज़िला जंग के, उनके साथ एक मुलाकात का एहतमाम कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गवर्नर साहब उनके मसाइल और जंग के मसाइल को जो जिस हद तक उनकी हो सकती है और वो उस पे ना। अच्छा, ये बताएं कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मज़ीद मजबूत करने के लिए भी कोई बातचीत होगी? सर, गवर्नर साहब तो एक वैसे आइनी ओहदा है और उनका तो वो तो तंजीमें हमारी काम कर रही हैं। हमारे पंजाब के सेंट्रल पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ साहब और जनरल सेक्रेटरी मियां हसन मुर्तज़ा साहब वो दिन रात काम कर रहे हैं और उसमें पूरे पंजाब में और हमारे जंग में भी उनके सख्त हदायत हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। और इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपनी क़यादत के साथ मिलकर जंग में हैरान कुन रिजल्ट देंगे। जंग हमेशा से एक नज़रियाती ज़िला है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा वोट बैंक रखती है। इनका कहना है कि गवर्नर पंजाब के दौरे के दौरान जो है वो जंग की महरूमियों के ऊपर भी बात होगी और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जो हमारे और पहले से मौजूद जो कायदीन हैं वो पीपल्स पार्टी को मज़ीद एक्टिवेट करने के लिए जो है वो कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। जी, रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया शहरियों के रिलीफ के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ताजरों से अहम मीटिंग। सब्जी, फ्रूट, करियाना, पोल्ट्री और गल्ला मंडी के नुमाइंदे शरीक। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रमजान में आलू, प्याज, टमाटर की किल्लत नहीं होनी चाहिए। पहले अशरे में कीमतें किसी सूरत ना बढ़ाएं। अल्लाह की राह में रिलीफ देने से रिस्क बढ़ता है। असलम भल्ले की क़यादत में ताजरों ने डीसी को ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के ज़िले अफसरान भी शरीक थे। ज़बान, अदब और आलमी तनाज़ुम में इंसानियत बारे 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन ने शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़ली ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और शिरका से खिताब किया। आइए आपको भी दिखाते हैं। Arabic has preserved and transmitted knowledge from the golden age of Islamic civilization to the modern world. It was a language of scholars like Al-Khwarizmi in mathematics, في الرياضيات, Ibn Sina in medicine, في الطب, and Al-Farabi in philosophy and music. इकबाल फिर ये कहने पे मजबूर हो जाता है फारसी में कि हिंदी हम अज फारसी बेगाना। कहता है कि मैं हिंदी हूँ और मैं फारसी मुझे आती नहीं है। माहे नौ बाशम तो ही पैमाना, मैं एक नए चांद की तरह हूँ जिसका पैमाना अंदर से खाली होता है। लेकिन आखिर पे जाके कहता है कि हीच का सराजी के मन गुयम न गुफ्त, कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी ने नहीं कही है। हम की फिक्र मंदुर मानी न सुफ्त, और जिस तरह मेरी फिक्र ने मानी के मोती परोए हैं किसी ने नहीं परोए। Different regions of the empire, they remained unrepresented. अब अगर आप Renaissance से onward, if we look at the way translations have been used, जो आज के मौजू से बड़ा related है, we see that European travelers, soldiers, their intellectuals, while they were traveling into non-European lands, it was Asia, Latin America, ये रेनेसांस के बाद जो एक एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी स्टार्ट हुई,
they were writing travelogues and they were indulging actually in cultural translations. और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में करियर इंस्टीट्यूट की जानिब से जिना कॉलोनी ब्रांच और ई रोजगार सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। फीता काट कर नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में सीईओ करियर इंस्टीट्यूट आदिल जावेद ने खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, बताइएगा। कैरियर इंस्टीट्यूट तरक्की की तरफ गामज़न है। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना कॉलोनी में, जहाँ कैरियर इंस्टीट्यूट की 6ठी ब्रांच का जो है आज इफ्तिताह किया गया। इससे पहले फैसलाबाद में 5 ब्रांचेस थी, उनकी शानदार कामयाबी के बाद आज जो है 6ठी इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे साथ सीईओ जो है आदिल जावेद साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 5 जो ब्रांचेस पहले फैसलाबाद में, उसकी शानदार कामयाबी के बाद आज 6ठी ब्रांच की ओपनिंग की है, तो क्या तासुरात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपने बताया मेरा नाम आदिल जावेद है, मैं फाउंडर सीईओ हूँ करियर इंस्टीट्यूट का। हमारी फैसलाबाद में पहले 5 ब्रांचेस हैं और बाकी सिटीज़ में भी हमारी ब्रांचेस हैं। लाहौर, हमारी उकाड़ा, साहिवाल, सरगोदा, डिफरेंट सिटीज़ में हमने आईटी के सेटअप्स को इन कोलैबोरेशन विद पीआईटीबी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड पीसैप हम लोग डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि इनोवेशन और न्यू आरटी के स्टार्टअप्स और उनको सपोर्ट करता है। तो ये आज हम लोगों ने 6th ब्रांच बनाई है इन कोलैबोरेशन विद हाजी बिशारत साहब हैं जी हमारे पास। ये इन्होंने मेरे साथ मिलकर ये ब्रांच बनाई है और इनका बेटे हैं इस्माइल साहब, इन्होंने मिलकर, ताकि अब हमें पार्टनर्स की ज़रूरत है और वो एनर्जेटिक पार्टनर्स की ज़रूरत है जो हमारे साथ मिलें और ये आईटी के इस सिस्टम को एक्सपेंड करें, हमारे साथ मिलकर सपोर्ट करें। तो ये बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट जी हम लोगों ने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आईटी में स्टूडेंट्स को जो उनको तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फैसलाबाद ने आईटी के जी बहुत शुक्रिया आपका। इदारे का नाम रोशन करने वाले तुलबा के एजाज में स्टेम इंस्टीट्यूट की तकरीब। 35 तुलबा ने स्टेम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से तैयारी करके मेडिकल एंट्री टेस्ट क्लियर किया। तुलबा को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर बड़े इदारों में दाखिला मिला। डायरेक्टर स्टेम इंस्टीट्यूट अमजद भट्ट ने तुलबा में शील्ड्स तकसीम की। साजिद हुसैन, रिजवान खान, खुरम गिल, खुरम मजीद, निसार अली भी तकरीब में शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। एफएससी के बाद बच्चों की ख्वाहिश होती है कि या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और ऐसे में एंट्री टेस्ट पास करना जो है अब यकीनी तौर पर एक ऐसा टारगेट होता है जिसको अचीव करने के लिए बच्चों को एफएससी से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इस हवाले से स्टेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आज उन बच्चों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया जिन्होंने एफएससी में तो अच्छा अचीव किया ही था, लेकिन एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर वो इस वक्त एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ तालीमी अदारों में डॉक्टर बनने का जो सफ़र है उसका आगाज़ कर चुके हैं। जो फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं। बच्चों की तरफ सबसे पहले जाएंगे कि एफएससी जो है उसके बाद मेडिकल की जो पहली सीढ़ी अबूर कर ली है फर्स्ट ईयर में, इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेज में मौजूद है। क्या कहते हैं, आज आपके असातिज़ा ने आपको याद किया कि आप जो हैं उसके इदारे के लिए एक फ़ख्र हैं, प्राउड हैं? जी बिल्कुल, स्टेम इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छा इदारा है। इन्होंने बहुत ही मोहब्बत, बहुत प्यार से हमें पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है। टीचर्स की बहुत मेहनत होती है, स्पेशली टीचर्स स्टूडेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एफएससी में या जब आप एंट्री टेस्ट में होते हैं। और स्टेम इंस्टीट्यूट की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो यही था कि टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बहुत अच्छा था, कोई हेजिटेशन नहीं थे। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम इजीली पूछ सकते थे और टीचर्स हमें बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब भी देते थे। सो मैं यही कहूँगी कि मुझे भी बहुत खुशी है, मेरे टीचर्स का सर मैंने फ़ख्र से बुलंद किया और टीचर्स को मुझ पर फ़ख्र है, इस बात में मुझे और भी ज़्यादा खुशी है। सो मैं यही कहूँगी कि जिसने भी जो भी एफएससी में आता है वो अपने कंफर्ट को ज़रूर देखे कि उसको कौन से टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा लग रहा है। और मुझे यही इंस्टीट्यूट अच्छा लगा था, स्टेम इंस्टीट्यूट अच्छा लगा था। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्टेम इंस्टीट्यूट ही आएँ। बिल्कुल, और भी फ्यूचर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल टास्क होता है एफएससी के दौरान और एंट्री टेस्ट अबूर करके एमबीबीएस में एडमिशन रिसीव करना। किस किस को क्रेडिट देती हैं यहाँ तक पहुँचने के हवाले से? क्रेडिट तो बेसिकली सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात को दूंगी। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा के साथ जो है आज जिस मकाम पे खड़ी हूँ मैंने ये अचीव किया, ये सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली उनकी दुआओं का भी, और फिर मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज अ रिपीटर, मैं अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरे लिए ये चूज़ करना कि अब मैं किस इंस्टीट्यूट, क्योंकि आई हैव फेस्ड फेलियर वन टाइम, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था चूज़ करना कि मैं किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करूँ कि जो
جو میں مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں وہاں تک پہنچنے میں مدد دے. تو میں نے اس ٹائم فیصل آباد پہ بھروسہ کیا اور مطلب میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ میرے ٹیچرز نے میرا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, جیسا دعا نے کہا, ٹیچر اسٹوڈنٹ بانڈ بہت اچھا ہے, آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوتی, کوئی کوسچنس کرنا ہے کچھ بھی, اتنے ٹیچرز کوآپریٹو ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل کیا اور الحمدللہ آج ہم لوگ اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور اب MBBS کر رہے ہیں. بالکل یقینی طور پر بچے اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اچھے اساتذہ ان کا. جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی دو باہمت بہنیں سب کے لیے مثال بن گئیں. بشرا اور عائشہ مہنگائی اور مسائل کے سامنے ڈٹ گئی, ذاتی کاروبار کی مدد سے والدین کا سہارا بن گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. مریم, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. میں نڑوالا روڈ پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ آج دو ایسی باہمت بہنیں موجود ہوں گی جو اپنے گھر والوں کا سہارا بھی بن رہی ہیں اور ان کے لیے کام کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں. انہوں نے اس معاشرے میں اس مہنگائی میں ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنا ہی ڈھابا جو ہے وہ کھول لیا ہے. کھاؤ پیو اور موج کرو. وہ دونوں بہنیں یہاں پر مختلف ڈشز جو ہیں وہ بناتی ہیں اور اپنے مسالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتی ہیں. کیمرہ مین عثمان تاج کو جو ہے ان کے ساتھ لیے چلتے ہیں, ان سے گپ شپ لگاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام جو ہے وہ کرتی ہیں, کب سے یہ کام کر رہی ہیں. یہ دو بہنیں ہیں یہاں پر اس وقت, ایک جو ہے بشرا بی بی ہیں اور دوسری عائشہ ہیں. پہلے ہم بشرا بی بی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, تھوڑی سی جگہ دے دیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کام جو ہے وہ کب سے کر رہے ہیں؟ ہمیں 1 ویک ہو گیا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو, کیا سوچ کے یہ کام شروع کیا تھا؟ کیونکہ خواتین کے لیے اس معاشرے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ میں نے یہ سوچ کے کیا تھا, یہ خود کے لیے بہت ضروری ہے آج کل, سیلف رسپیکٹ کے لیے اور خود کو کرنے کے لیے کہ میں خود کو سٹینڈ کر سکوں, کیونکہ میں سنگل مدر ہوں. تو میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں خود کے لیے کروں, سیلف رسپیکٹ کے لیے کروں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ خاتون جو ہے وہ اس معاشرے میں اس کو ہرڈلز بھی دیکھنی پڑی ہوں گی. آپ کو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے لیکن کئی مشکلات ایسی ہوں گی جنہوں نے آپ کو خاصا پریشان کیا ہوگا. نہیں, مجھے کسی مشکلات نے پریشان نہیں کیا. الحمدللہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, میں ہر مشکلات بآسانی حل کر لیتی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے بتائیے گا, ہماری جو دیکھنے والی خواتین ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور شاید کئی شکوے شکایات اپنے ذہن میں لے کے بیٹھی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی باہر نکلے اور خود کے لیے سٹینڈ لیا. سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بالکل کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بڑا خوبصورت سا پیغام ہے, کوئی مایوسی نہیں ہے. ان کی ایک اور بہن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس عائشہ, مجھے بتائیے گا, آپ اپنی بہن کے ساتھ کھڑی ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے ہمارا, اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. ہم دونوں بہنوں کا یہ مائنڈ تھا کہ ہم اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں, بڑی دیر کا مائنڈ تھا, اور حالات کو دیکھتے ہوئے اور فیملی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہمیں باہر نکلنا ہے, اور ہم باہر نکلی ہیں. الحمدللہ ہم نے چھوٹا سا اپنا سیٹ اپ لگایا جس کا رسپانس ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا مل رہا ہے. کھاؤ پیو کا سٹال ہے جو کہ نڑوالا روڈ پہ موجود ہے, اور یہ باہمت بہنیں اس بات کے عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ کچھ بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, بلکہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر خواتین کا آگے چل کر بہتر طریقے سے بڑھنا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی